देखिए, बागपत जनपद में 1857 की क्रांति में बहुत सारे गांवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बसोद एक ऐसा गांव है जिसका क्रांति में बहुत ही अतुल्य योगदान है, क्योंकि यहाँ पर शाहमल जो इस क्षेत्र के किसानों के नेता थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारियों का मुख्यालय इस गांव को चुना था। इसलिए ये बसोद गांव बहुत महत्वपूर्ण गांव हो जाता है और यहीं सारे के सारे इस क्षेत्र के किसान अपने यहाँ से अनाज ला करके इस बसोद गांव में एकत्र करते थे और एकत्र करने के उपरांत यह गांव के लोग इस किसान जो थे इस अनाज को दिल्ली के क्रांतिकारियों के पास भेजते थे। इस तरह से ये जो बसोद गांव है एक मुख्यालय का कार्य कर रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य वह कर रहा था वो दिल्ली की क्रांतिकारी सेनाओं को रसद पहुंचाने का कार्य कर रहा था, क्योंकि किसी भी सेना का टिके रहना उसकी रसद पर निर्भर करता है। तो बसोद गांव का ये भी इसलिए 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी बात यह है कि जब शाहमल ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और यह पूरा क्षेत्र एक तरह से अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करा दिया, तब अंग्रेजों को यह लगा कि शाहमल को कुचलना बहुत आवश्यक है और वो मेरठ से एक सेना के साथ यहाँ चलते हैं। और चूंकि मुख्यालय बसोद था, इसलिए सबसे पहला आक्रमण अंग्रेजी सेना का बसोद के ऊपर होता है। अंग्रेजों ने भी अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो जो आक्रमण करने जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो गांव में प्रवेश करते हैं तो उनकी भिड़ंत जो है वहां के गांव वालों से हो जाती है और वो गांव वाले उस अंग्रेजी जो सशस्त्र अंग्रेजी सेना थी, प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना थी, गांव के किसान उस अंग्रेजी सेना से बसोद गांव के किसान भिड़ जाते हैं और भिड़ने के उपरांत बहुत सारे लोग उस गांव के शहीद हो जाते हैं। अंग्रेज अपने नैरेटिव्स में लिखते हैं, जो उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर विलियम, वो अपने नैरेटिव्स में ये लिखते हैं कि उन्होंने गांव में प्रवेश करने के बाद जो युद्ध हुआ उसमें लगभग 180 आदमियों को मार दिया, यानी कि उस समय बसोद गांव के 180 आदमी शहीद हो गए। अगर आप बसोद गांव जाएं तो आज भी वहां एक तालाब है और उस तालाब को उस गांव के लोग खूनी तालाब कहते हैं। चूंकि ये जुलाई की घटना है, 17 जुलाई की ये घटना है और 17 जुलाई को अगर आप समझो एक मैसेकर हुआ जिसमें 180 आदमी मारे गए, क्रांतिकारी 180 शहीद हो गए, तो उनका गांव की सड़कों पर निश्चित रूप से उनका खून बहा होगा। और बरसात का मौसम था, वो बहकर के उस तालाब में पहुंचा जिसका नाम है खूनी तालाब, और इसलिए उसके बाद इसका नाम खूनी तालाब हो गया। इसके अलावा उस गांव में एक मस्जिद भी है जिसको अंग्रेजों ने भी लिखा कि जामा मस्जिद थी। जब वो प्रवेश करते हैं वहां, और वहां कहते हैं वो दिल्ली से आए हुए 2 गाजी रुके हुए थे, वो लगातार उनसे लड़ते हैं और वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने लिखा कि वो पूरे गांव में आग लगा देते हैं और सेना को वहां मिलता है। तो एक तरह से ये जो पूरा गांव है एक क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और यहां से पूरे क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला पहुंची है और दिल्ली तक सहायता इस क्षेत्र के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने की है। इसलिए बसोद की शहादत को, बसोद की महत्ता को संभवतः कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। वहां एक बरगद का पेड़ भी है जिस पर कहते हैं बहुत सारे लोगों को फांसी पर भी लटका दिया गया था। तो एक तरह से काफी महत्वपूर्ण शहादत है बागपत के इस गांव बसोद की। अब मास्टर सत्तार अहमद, ग्राम महाक्रांति ग्राम बसोद, तहसील व जिला बागपत का निवासी हूँ। मुझे गर्व है कि हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सन 1857 में डटकर मुकाबला किया और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि अंग्रेज़ी सेना से हमारे गांव के लोगों ने डटकर मुकाबला किया था और अंग्रेज़ों ने पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर दिया था। केवल 15 लोग जिंदा बचे थे जिन्हें शाम के समय फांसी पर लटका दिया गया था। वो बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है और पूरे गांव को आग लगा दी गई थी। इस गांव की जमीन उन्होंने अपने वफादारों को दे दी थी। ये गांव बागी घोषित कर दिया था, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते चलाए, हमें भी उन्हीं से पता लगा कि हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। लेकिन हमें दुख था कि हमारे पास रिटिन में कुछ नहीं था। सन 2007 में एक शहीद नमन यात्रा निकली, डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर अमित पाठक, अमित राय जैन के नेतृत्व में, और वो हमें एक क्रांति स्थल का शिलापट भी गांव के जिम्मेदारों को सौंप कर गए। हमारे गांव की मस्जिद में सभी लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि
वहीं पर ये युद्ध हुआ था जमा मस्जिद परिसर में ही। हमारे गांव को कल्चर एंड हिस्ट्री एसोसिएशन द्वारा महाक्रांति ग्राम का दर्जा दिया गया। तभी से हम 2007 से ही 17 जुलाई 1857 में ये गांव शहीद हुआ था, तो 17 जुलाई को ही हम शहीद दिवस मनाते आ रहे हैं। हर साल मनाया जाता है। इस पर हम मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हैं, शहीद वंशजों को सम्मानित करते हैं, समाज सेवियों को करते हैं, इतिहासकारों को सम्मानित करते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होता है कौमी एकता और देशभक्ति का। ये आज तक चला आ रहा है और हमें गर्व है कि जब से हम डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर अमित पाठक, अमित राय जैन द्वारा हमारे इतिहास को इन्होंने रोशनी में लाए, हाईलाइट किया, तब से हमारे गांव में और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया, क्योंकि अब हमारे पास रिटन में हमारा इतिहास है। और डॉक्टर अमित पाठक ने भी एक किताब लिखी लिविंग हिस्ट्री 1857 लिविंग हिस्ट्री, और डॉक्टर के शर्मा ने भी यहाँ के किसानों के ऊपर एक किताब लिखी जिसमें बसोद का पूरा हवाला उन्होंने दिया। हमें उन पर जो है हमें शुक्रिया अदा करते हैं इन इतिहासकारों का, क्योंकि इन्होंने हमारे इतिहास को रोशन किया, हाईलाइट किया और हम इनके शुक्रगुजार हैं बहुत। और हम अब सर उठाकर चलते हैं और लोग भी हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं हाजी मोहम्मद तकी बोल रहा हूँ और इसी इतिहासकार के बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमारे गांव को बागी कर दिया गया। और बागी किस बात पर हुआ, हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं और तालाब में भी लोग बढ़ गए थे, उसमें भी गोलियों से भून दिए गए, बरकत के पेड़ के नीचे लटकाए गए और जी बहुत जो ना नुकसान हमें पहुंचाया है। हमने डट के मुकाबला भी किया है, लेकिन जो हमारे पास उस वक्त जमा मस्जिद में कुछ लोग थे, वहाँ भी लोगों को जो ना पकड़ा है और बहुत तालाब में भी जो ना मारे हैं लोग, बरगद के पेड़ में भी लटकाए गए हैं। उसके बाद में जो है ना हमारे गांव बागी कर दिया गया था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ही हमें बताया है और कुछ कुछ निशानियाँ हमने देखी भी हैं अपने सामने जी। जैसे भाई हमारा आना जाना रास्ते से बंद कर दिया, नहरों पर जाना आना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ जो है ना अंग्रेज़ों ने फिर तलाशी भी ली है गाँव की, सारी चीज़ हुई है। तो इस बारे में जो है ना हम जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वो हकीकत भी है। और जो है ना सन 7 में जो यहाँ इतिहासकार लोग आए हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है, लिखित रूप में भी उन्होंने बताया है और फिर हमें भी जानकारी दी है कि हमारे साथ में ये, हमारे बड़ों के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में ये अंग्रेज़ों ने अन्याय किया है। तो इसलिए इसमें जो कुछ भी हो सका हमने इसका डट के मुकाबला किया। तो अब 17 जुलाई को शहादत दिवस के रूप में 17 जुलाई के शहादत दिवस मनाया जाता है। इसकी विषय में मनाया जाता है, हमारे पूरे इलाके के लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें जो इतिहासकार हैं वो सब लोग आते हैं और हमें बताते भी हैं। जब से हमें कुछ पता भी चला हमारी नई पीढ़ी को कि हमारे गांव में इस तरह की बातें जो ना इतिहासकारों ने आगे बताई है, तो उससे हमें कुछ और भी भरोसा दिलाया। आप लोग जो है ना बड़ी हिम्मत के लोग हैं, तो इस तरह से हमारे इतिहासकार लोग सारे आते हैं और हर सालाना प्रोग्राम करते हैं 17 जुलाई को। ठीक है जी। मैं वाजिद अली बोजा बसौद का रहने वाला हूँ और हमें इतिहास के बारे में हमें बुजुर्ग बताते आए हैं कि गांव में ऐसा हुआ, लेकिन अब पूरी जानकारी जो मिली तो हमें इनके इतिहास से मिली। हमारे डॉक्टर शर्मा जी हैं और जैन साहब हैं, तो पूरी जानकारी हमें इनसे मिली। बहुत बहुत इनका शुक्रिया है, इनका एहसान है। बुजुर्गों से क्या पता चला आपको? क्या बुजुर्गों को पता यह चला कि यहाँ गांव में ऐसा हुआ और यहाँ मस्जिद में लड़ाई हुई है, आदमी मारे गए थे, गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया था। अंग्रेज़ों ने ऐसा अत्याचार करा है गांव में आके। जमीनें छीन ली गई थी? जमीन छीन ली गई थी, गांव में कुछ रहा नहीं था, गांव उजड़ गया था बिल्कुल कतई। अच्छा। जो आदमी बाहर थे बस वे बचे, वरना गाँव तो बिल्कुल साफ कर दिया था।
अच्छा, तालाब भी है ऐतिहासिक यहाँ? तालाब है, मस्जिद मौजूद है, जिस मस्जिद में झगड़ा हुआ है जी। तालाब भी मौजूद है, हाँ। उसमें आदमी मार के गए हैं। एक बरगद का पेड़ भी बताते हैं यहाँ हाँ, पे। बड़ का पेड़ है। हाँ जी। हाँ, वहाँ भी बहुत अत्याचार हुए हैं उसमें भी। अच्छा अच्छा, तो बुजुर्ग बताते चले आए हैं हाँ, कि- बुजुर्गों सुना हमने कि यहाँ ऐसा गाँव में हुआ है, अच्छा उनसे हमें पता चला, लेकिन पूरी इतिहास का तो पता चला तो इनसे पता चला। अच्छा, जब इतिहासकारों की टीम 2007 में गाँव में पहुंची। 2007 में इन्होंने आगे यहाँ इंक्वायरी करी हाँ। और ये चला यहाँ से तो हमें पता चला। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर शमशाद अली है। मैं क्रांतिग्राम बसोद से हूँ। मुझे फख्र है कि मैं क्रांतिग्राम बसोद से हूँ और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हमारे घर में एक बरगद का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है और बुजुर्गों ने बताया था कि इसमें अंग्रेजों ने कुछ आदमियों को फांसी लगाई थी। ये पेड़ बरगद का आज भी मौजूद है। इसमें एक दूसरा पेड़ और उगाया है जो पीपल का है और इस पेड़ को हम काफ़ी इसकी देखभाल करते हैं और इसको सहेज के रखना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्ल पीढ़ी हमारी इसको एक ऐतिहासिक या इसके बारे में समझ सके, देख सके।